नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार का 1 महीने का कार्यकाल रहा बेहद निराशाजनक। मंगलोर हाईवे पर पलटी श्रद्धालुओं की बस, 2 की मौत 5 घायल। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने किया मुरुकुडिया हेड़ा खान सड़क का शुभारंभ, सड़क बनने से 120 परिवारों को मिलेगा लाभ। उत्तरकाशी में डाटा इकोसिस्टम और अनुश्रवण विषय पर 1 दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। किच्छा में लगातार हो रही विद्युत कटौती से चढ़ा व्यापारियों का पारा, आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड राज्य सरकार के 1 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हल्द्वानी में मीडिया से वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार का 1 महीने का कार्यकाल बेहद निराशाजनक रहा है और राज्य के विकास के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप होता तो राज्य के अंदर बिजली कटौती और पेयजल किल्लत नहीं होती। जंगलों में लगी आग को लेकर भी यशपाल आर्य ने राज्य सरकार को अपने निशाने पर लिया। यहाँ का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा करने जा रही है और निश्चित रूप से 1 महीने में देखने को मिला है कि कोई रोड मैप नहीं है, कोई ठोस कार्य योजना नहीं है, दिशाहीन है। देखिए, मैं लगातार आपके प्रमुख चैनलों के माध्यम से कहता रहा हूँ कि जंगल तबाह हो चुके हैं, खाक हो चुके हैं, राख हो चुके हैं, करोड़ों की संपदा खत्म हो चुकी है, लेकिन उन जंगलों की आग को रोकने के लिए कोई ठोस प्रभावी कदम आज तक नहीं उठाए गए हैं। बिजली कटौती लगातार जारी है, 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती, और बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। ये कह रहे हैं कि हम लगातार रोज़ हम बिजली खरीद रहे हैं। आखिर बिजली खरीदी जा रही है तो आखिर वो बिजली जा कहाँ रही है? जो कोविड के काल में जो हमारे नौजवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर कोविड से पीड़ित रोगियों की सेवा की, महामहिम राज्यपाल जी ने भी उनका संज्ञान लिया। अभिभाषण में इसका उल्लेख किया कि ये हमारे वॉरियर्स हैं, इन्होंने बहुत सेवा की, उनको शाबाशी दी। लेकिन उसके ठीक अगले दिन लगभग 2000 कोरोना वॉरियर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेरोजगार ठगासा महसूस कर रहा है। 22-24 हज़ार भर्तियों करने की बात कही थी, नियुक्तियाँ देने की बात कही थी। आज अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पर यहाँ का हमारा बेरोजगार नौजवान जिन्होंने इम्तहान दिया, परीक्षा दी है, वो अपने को असहाय महसूस कर रहा, ठगासा महसूस कर रहा, उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो तमाम बिंदु ऐसे हैं जिससे सरकार का चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। ऊर्जा प्रदेश तो कहते हैं, लेकिन बिजली कटौती से सबसे ज़्यादा परेशान है। वो मैं कह रहा ना, आप देखिए उसका असर कितना होता है। कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी बैठक ली है। बैठकों से ही अगर बैठक से कुछ सार्थक परिणाम आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका भी कोई परिणाम आएंगे। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने मुरुकुडिया हेड़ा खान रोड का विधायक निधि से नई सड़क का निर्माण कार्य किया। उसके डामरीकरण की धनराशि भी विधायक राम सिंह केड़ा स्वीकृत करवा चुके हैं, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। 120 परिवारों को इस मार्ग का लाभ मिल रहा है। सड़क न होने से अब तक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वहाँ के किसानों को मंडी आने के लिए तमाम समस्या से जूझना पड़ रहा था। अब सड़क में डामरीकरण होने से वहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, ये हेड़ा खान मुरुकुडिया खंचो मोटर मार्ग है। यहाँ पर मेरा ओखलकांडा ब्लॉक पूरा है और भीमताल ब्लॉक आधा से ज़्यादा इससे लाभान्वित होगा। और यहाँ से चंपावत के आगे पिथौरागढ़ तक ये मार्ग जाता है। लगभग 120 गांव के लोगों को इस रोड से फ़ायदा होगा। और आज से 1-1.5 साल पहले मैं जब ये रोड नीचे ध्वस्त हो गया था तो भूगर्भ वालों ने मना कर दिया था, PWD वालों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हम नीचे से रोड नहीं बन सकती है। तो ऊपर मैंने गांव वालों के आशीर्वाद से, हेड़ा खान वालों के आशीर्वाद से और पूरे ओखलकांडा वालों के आशीर्वाद से, भीमताल ब्लॉक वालों के आशीर्वाद से मैंने लगभग 60 दिन हमारे लगे इसमें।
रात दिन एक करके हमने इस रोड को काटा। हमारे लोग जो बेचारे पैदल जाते थे और धनिया लोगों का सड़ता था, प्याज सड़ता था, गेहूँ मार्केट तक मंडी तक नहीं पहुंच पाता था, लोगों के मरीज चाहे हो कोई शादी ब्याह हो, आवागमन में परेशानी होती थी। तो 120 गांव के लोगों को परेशानी होती थी। तो मैंने यहाँ पर 60 दिन हमने जंगल में रह कर के यहाँ पर इस रोड को काटने का काम किया विधायक निधि से। और आज मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ पर मेरी पार्टी ने पैसा दे कर के मुझे अनुग्रहित करने का काम किया, मुझे मार्गदर्शन देने का काम किया। और आज मेरे ओखलकांडा को, मेरे भीमताल ब्लॉक को मेरी पार्टी ने जो तोहफा दिया और जो आज एक अच्छा मार्गदर्शन पार्टी ने और सरकार ने जो मुझे दिया है, और उस तोहफे के लिए मैं सरकार को, अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज मेरे 120 गांव का जो सपना था वो पूरा हुआ है। जो मुरकुड़िया हैलाखान मोटर मार्ग मेरा पसौली से लेकर के पूरा ओखलकांडा ब्लॉक, भीमताल ब्लॉक से लेकर के पूरा ओखलकांडा ब्लॉक, चंपावत तक का ये मोटर मार्ग है। और आज पूरे गांव के लोगों को ये तोहफा मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए भी मैं अपनी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। ओखलकांडा ब्लॉक के 74 ग्राम सभाओं को पूरा फायदा मिलेगा। भीमताल विधानसभा के यहाँ पर आदि भीमताल विधानसभा को, भीमताल ब्लॉक को आधा फायदा होगा। और इसी जो पिथौरागढ़ मार्ग चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ जाता है, पिथौरागढ़ का पूरा लिंक यहाँ से बना हुआ है। लगभग यहाँ से 120 ग्राम सभाओं को फायदा होगा। और यहाँ पर जब रोड गिर गई थी तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर और उसकी जो भी हमारी मिर्च जो भी खेती होती थी उसको यहाँ से खच्चरों से और सिर में ढोल के लोगों को ले जाना पड़ता था। और आज ये रोड बनने से लोगों के ऊपर काफ़ी उत्सुक है और हर्ष है। और हमारे विधायक जी के ऊपर भी उनको गर्व है कि विधायक जी ने हमारी मांग पूरी की। धामी जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जोश है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जोश है कि 120 ग्रामवासियों को आज यहाँ पर फायदा हो चुका है, जिससे हम समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी, यहाँ के लोकल के जितने भी कर्मचारी विभाग हैं, PWD वाले हैं और वन विभाग हैं, यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी आए हैं, ग्राम प्रधान हैं और जितने यहाँ पर BTC मेंबर हैं, वन पंचायत सरपंच हैं, सारे प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं। उनके ऊपर काफ़ी यहाँ पर आज उनका हौसला बुलंद है। विवादित मनसा देवी ट्रस्ट मामले में अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मनसा देवी मंदिर की सभी धार्मिक और प्रबंध करने वाली मनसा देवी ट्रस्ट में विवाद हो गया है। दरअसल मनसा देवी ट्रस्ट में काम करने वाले कुछ लोगों पर अलग से ट्रस्ट बनाने का आरोप है, जिस पर पहले से काबिज ट्रस्ट ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों, CO सिटी, वन विभाग और कोषाधिकारी के साथ बैठक कर दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज जमा कराने के आदेश दिए हैं। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्य पेश किए। इसी बीच हाल ही में बने ट्रस्ट ने अपना पता वन विभाग बताया, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने वन विभाग के रेंजर को बुलाकर पूरी रिपोर्ट मांगी, जहां दोनों पक्ष अपने अपने ट्रस्ट को सही बता रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। में एक नया ट्रस्ट अभी ये वासु सिंह जी द्वारा गठित किया गया, तो उसमें जो है उनका चूँकि ऑलरेडी एक ट्रस्ट पहले चला रहा था उसी नाम का, तो इन्होंने एक वासु सिंह ने दिया कि ये एक नया ट्रस्ट हमारा है और हमें हैंडओवर कराया जाए। तो इसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और इसमें दूसरे पक्ष द्वारा जो पहले से चला रहा है, जो मैनेजमेंट देख रहा, उनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई। तो जब FIR दर्ज कराई गई तो उसमें विवेचना चल रही है और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी और दोनों पक्षों को बुलाया गया कि अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, अपने समर्थन में जो भी साक्ष्य हैं आप हमारे सामने प्रस्तुत करिए। तो उन्हीं साक्ष्यों को कुछ देखा गया है और भविष्य में भी कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए जो नहीं थे उन्हें दिखाने के लिए बुलाया गया है। और वैसे अब ये पुलिस में मामला गया है तो अब विवेचना का विषय है, ये जैसा विवेचना होगी उसमें पता चल जाए क्या है। सर, जब ऑलरेडी पहले से रजिस्टर होता है, ट्रस्ट करते उसी नाम से दूसरा बन सकता है सर? ये देखिए अभी जांच का विषय है, जांच में जब पूरा आ जाएगा तथ्य तो उसके पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है। इसमें जो एड्रेस जो नया ट्रस्ट बनाया गया है, इसमें एड्रेस जो दिखाया गया है फॉरेस्ट विभाग का दिखाया गया है, तो क्या उसके नाम पे कुछ एग्रीमेंट थे फॉरेस्ट वालों, किस एड्रेस पे किस बिहाफ पे वो रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोग थे इसमें, उनको भी बुलाया गया था। तो इसमें जो है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें 1903 में 40/40 अर्थात 0.40 एकड़ का एक भूखंड माँ मनसा देवी के नाम दिया गया था। तो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो भूखंड जो है जिस पर मंदिर बना है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, इसलिए उनको बुलाया गया था कि वस्तुस्थिति क्या है, कहाँ से कब ये हुआ,
ये ज़मीन किसकी थी, इसके तहत उनको बुलाया गया था। उन्होंने बताया और एक शासनादेश भी दिखाया। सर अगली तारीख लगाई गई सर? अभी कोई डेट तो नहीं दी गई, लेकिन भविष्य में इनको कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, फिर हम एक बार बुलाएंगे। आज सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ बैठक हुई। उस मीटिंग में जो है काफ़ी तथ्य आए सामने निकल के, और इसमें अंतिम मेरा ये कहना यही है कि जांच चल रही है, अभी कुछ बोलना उचित नहीं होगा, और जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष निकल कर आएगा। और बाकी तो सब आप फर्जी ट्रस्ट को बनाया गया, कैसे कैसे उसमें बिना पूछे लोगों के नाम डाले गए, और वो सब हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं है। बाकी जांच के अंदर जो भी निकलेगा कानून की अपनी स्तर से काम करेगा। FIR दर्ज कराई है, वो फर्जी ट्रस्ट जो इस तरह से इन्होंने फर्जी ट्रस्ट बनाया है और मनसा देवी संपत्ति को हथियाने के लिए जो ट्रस्ट बनाया है उसके अगेंस्ट ही शिकायत करी है। इसमें पुलिस जांच कर रही है, जो निष्कर्ष निकलेगा सामने आ जाए। कौन कौन है जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है? नहीं, जो ट्रस्ट के अंदर हैंगे लोग, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बैठक की है जी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कह दिया कि भाई आप दोनों मुखार बिंदु से ये चीज़ें मत लाइए, आप यहाँ पर अपने अपने दस्तावेज जी पेश करिए, फिर इस मीटिंग का दोबारा वो रखा जाए। तो बैठक में कौन कौन लोग आए? बैठक में ये दोनों पक्ष के थे, वन विभाग है, ट्रेजरी वाले हैं और नगर निगम के हैं, सब। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए भी कोई बात हुई है? यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए सर, जब इसी निमित्त से निपटेंगे तभी तो यात्रियों की सुविधा होगी। तो फिलहाल दोबारा होगी बैठक? दोबारा बैठक होगी कि दोनों पक्ष अपने अपने डॉक्यूमेंट लाएं, इसको मजबूती में लाएं। लेकिन सर इस चक्कर में कहीं ना कहीं यात्रियों का नुकसान हो रहा है, वो पूरा हो रहा पूरा। मसूरी गांधी चौक पर यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने में लगे पुलिस के जवानों के साथ पर्यटकों द्वारा अभद्रता की गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। बताया जा रहा है कि मसूरी गांधी चौक पर माल रोड से आ रहे वाहन को पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए रोका गया, जिससे कि दूसरी ओर से आ रहे वाहनों को निकाला जा सके। इसी को लेकर माल रोड बैरियर पर वाहनों पर बैठे पर्यटकों के द्वारा पुलिस के साथ उनकी गाड़ी को रोकने पर अभद्रता की गई, जिस पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं पुलिस द्वारा काफी मुश्किल पर्यटकों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पर्यटक नहीं माने और उनके साथ अभद्रता करने लगे, जिस पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा पुलिस का समर्थन करते हुए पर्यटक को जबरदस्त फटकार लगाई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा पूरे मामले को शांत कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। सिडकुल क्षेत्र के रावली महदूद में मेलों के प्रोग्राम में डिस्को डांस और जुए का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं डिस्को डांस और जुआ खेलने वाले कर्मचारी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर उनके घर उजाड़ने में लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मेले की परमिशन को लेकर डिस्को डांस और जुआ खिलाए जाते हैं। अब देखना यह है कि इस पर शासन प्रशासन द्वारा मेला संचालन पर क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरह से बेखौफ होकर नई पीढ़ी को बर्बादी की ओर अग्रसर रखने का ये कारोबार जारी रहेगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ हाथी कैंप में एक गंगा नामक हाथी ने मादा हाथी शिशु को जन्म दिया है, जिसको लेकर पार्क के अधिकारी और कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व कर्नाटक से 9 हाथियों को यहां लाया गया था और यह हाथी जहां एक और कॉर्बेट पार्क में आने वाले पर्यटकों को उत्साहित भी कर रहे हैं, तो वहीं इन हाथियों से विभागीय कार्य जंगलों में गश्त भी की जाती है। निदेशक ने बताया कि शनिवार की सुबह गंगा नाम की मादा हाथी ने एक मादा शिशु को जन्म दिया है और दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि मां और बच्चे की पशु चिकित्सकों के साथ ही विभागीय कर्मचारियों द्वारा देखरेख की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी हथिनी कंचम्बा को एक मेल शिशु पैदा हुआ था, जिसका नाम सावन है, जो अब लगभग 4 वर्ष का हो गया है। कालागढ़ कैंपस में जो हमारे हाथी कैंप है उसमें एक हथनी गंगा है, उसको आज अर्ली मॉर्निंग में एक फीमेल काफ हुई है। अभी जो काफ है और जो मदर है वो दोनों स्वस्थ हैं और अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है कालागढ़ कैंप। किच्छा में लगातार हो रही विद्युत कटौती से बढ़कर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि क्षेत्र में लगातार विद्युत कटौती हो रही है, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और लगातार उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं। उन्होंने शीघ्र व्यापारी के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन यहाँ पर दिया है कि हमारी अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। स्थानीय स्तर से, हमारे लोकल स्तर से कोई कटौती नहीं की जा रही है। सेंट्रल देहरादून से जो कटौती की जा रही है उसी आदेशों पर यहाँ पर कटौती की जा रही है, दिन में 4 घंटा 5 घंटा जो भी दिन और रात मिला करके। लेकिन हमारे पावर हाउसों में लोकल स्तर से कोई कटौती नहीं की जा रही है। व्यापारियों को इस बात का पता है कि ये कटौती केवल उत्तराखंड में नहीं अन्य 13 राज्यों में भी चल रही है,
ठीक है, वो आए हैं, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उनके ज्ञापन को हम अपने अधिशासी अभियंता महोदय को प्रेषित करेंगे और प्रशासन को भी इसकी सूचना देंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी बिजली हमको मिल रही है उतनी बिजली हम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से जो ही उत्पादन बढ़ेगा, पहाड़ों में जैसे बिजली उत्पादन हो रहा था वहाँ पर पानी की कमी से उत्पादन घटा है। बाकी रसिया आदि देशों से इंडिया में जो कोयला आ रहा था वो कोयला नहीं आ रहा है, जिसके कारण कोयले से जहाँ बिजली पैदा हो रही है वो नहीं हो पा रही है, जिस कारण कई प्रदेशों में इसकी दिक्कतें आ रही हैं। और हमारी सरकार और प्रबंधन इस पर ईमानदारी से काम में लगे हुए हैं। जल्दी आशा है कि कुछ इसका निस्तारण होगा। जिस तरह से देखा जाए किच्छा में कितना लोड है और आपको वर्तमान में कितना मिल रहा है? हाँ, किच्छा में 24 घंटे में हमें एक दिन में 1 MU बिजली चाहिए। 1 MU का मतलब 10 लाख यूनिट। तो 10 लाख यूनिट में हम 7 लाख की हमको बिजली आपूर्ति कर रहे हैं, दे रहे हैं। 3 लाख यूनिट हम नहीं दे पा रहे, यानी कि 70% बिजली हम उपभोक्ताओं तक। बिजली विभाग में धरना प्रदर्शन किया गया कि रोज़ की 12 घंटे की लाइट कट रही है। तो पूरी जनता हमारी त्रस्त हुई पड़ी है। रात को 12-12 बजे बच्चे हमारे रोड पे बाहर घूम रहे हैं और लाइट की वजह से मच्छरों में परेशान हो रहे हैं। तो इस चक्कर में लेके व्यापारी भी परेशान था और जनता भी परेशान हो रही है। तो लाइट, पानी और इस चक्कर में लेके और पानी नहीं होगा, लाइट नहीं, और रमज़ान का महीना चल रहा है और जनता बड़ी परेशान है। इसको देखते हुए आज हमने यहाँ धरना दिया और काली पट्टी सर पे बांध के। और अभी SDO साहब से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जी रसिया से कोयला आना था। अरे हमारा शहर उत्तराखंड है, ये रसिया नहीं है। उत्तराखंड में अगर हमारी लाइट 24 घंटे, हम पूरे दूसरे देश को किसी टाइम में हम लाइट दिया करते थे और आज हमारे शहर में लाइट नहीं है, हमारे उत्तराखंड में लाइट नहीं है। तो आज ये जनता के साथ बड़ा धोखा हुआ जा रहा है कि लगातार लाइट कटती जा रही है और दिन के दिन हर रोज़ इतनी कटौती हो रही है, जनता बड़ी परेशान है। इसको देखते हुए आज हमने धरना प्रदर्शन किया। उनको टाइम मांगा है कि हमें कोई एक टाइम सीमा रख ली जाए, 4 घंटे काटनी है, 2 घंटे काटनी है। इसलिए आज हमने धरना प्रदर्शन दिया है शहर में। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेनवाल, ब्लॉक प्रमुख भटवाड़ी, विनीता रावत, ब्लॉक प्रमुख शैलेंद्र कोहली और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मेले में 655 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS चौहान द्वारा जानकारी दी गई कि समस्त ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले संपादित किए जा चुके हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज गाँव के गरीब बीमार ग्रामीणों को सुलभ जाँच, स्वास्थ्य परामर्श, निःशुल्क जांच और दवाएं वितरण करने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति आमजन को जागरूक करना है। रुड़की के मंगलोर के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बस पलटने से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, जिनको 108 की मदद से रुड़की के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। साथ ही इस हादसे में कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि बस में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही पास से गुजर रहा एक बाइक सवार ही बस की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बस हरिद्वार से मथुरा जा रही थी और सभी यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों की कार्य योजना, टाटा इकोसिस्टम और अनुश्रवण विषय पर शनिवार को एक दिवसीय जनपद स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ उत्तरकाशी जिला सभागार में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार पंत द्वारा कार्यशाला में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से SDG कार्य योजना पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही जनपद में विकास कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए SDG डैशबोर्ड की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। देहरादून के सैतीधारा रोड स्थित मधुवन इंक्लेव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मां भगवती का विशाल जागरण करवाया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि जागरण के माध्यम से मां भगवती की दिव्य झलकियां प्रस्तुत की गई। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में समरसता का माहौल बनता है और आध्यात्मिक अनुभूति का भी भक्त आनंद उठाते हैं। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनिल कुमार नामक जिस अधिकारी को अक्टूबर 2021 में UPCL का MD नियुक्त किया गया है, उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ 160 MVA ट्रांसफार्मर और 40 MVA ट्रांसफार्मर्स की गुणवत्ता खरीद मामले में लगभग 3 वर्ष से जाँच लंबित है। बावजूद इसके करोड़ों की डील पर इनको MD, UPCL और पिटकुल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। उक्त अधिकारी ट्रांसफार्मर क्रय किए जाने की अवधि में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत थे। नेगी ने कहा कि सचिव ऊर्जा द्वारा वर्ष 2019 में इनके घोटाले का संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण पर तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों और निदेशक UPCL के एक संयुक्त कमेटी का गठन करते हुए उक्त घोटाले की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंच पाई। इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मांग को लेकर भी तत्कालीन MD UPCL दीपक रावत ने नवम्बर 2021 को शासन को पत्र प्रेषित किया था। उक्त भ्रष्ट अधिकारी द्वारा अपनी सेटिंग गैटिंग के आधार पर उक्त जाँच को आज तक ठंडे बस्ते में डाला गया है।
झाझरा उप संस्थान के एक अन्य मामले जिसमें 80 MVA ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने मामले में भी इनकी भूमिका की जांच कराई गई थी, जिसमें सेटिंग गेटिंग के आधार पर इनको दोष मुक्त किया गया था। अनिल कुमार के पिटकुल MD के कार्यभार ग्रहण करने से लेकर आज तक इनके कारनामों की भी जांच की जानी आवश्यक है। अगर पूरे प्रकरणों की ईमानदारी से जांच हो जाए तो बहुत कुछ जनता के सामने आएगा। मोर्चा ने राजभवन से इनके काले कारनामों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर गुहार लगाई है। अक्टूबर 2021 में सरकार ने UPCL के MD पद पर श्री अनिल कुमार की ताजपोशी की थी और मजे की बात है कि श्री अनिल कुमार ये ट्रांसफार्मर घोटाले में लिप्त हैं और इनके खिलाफ सचिव ऊर्जा ने लगभग 3 साल पहले एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें तीनों निगमों के MD और MD परिचालन उनको शामिल करके कमेटी बनाई थी कि ये जल्दी से जल्दी अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेंगे। झाझरा माजरा इन तमाम जगहों पर इन्होंने कोई 160 MVA के ट्रांसफर 40 MVA के ट्रांसफर खरीद में इन्होंने घोटाला किया था और उस घोटाले की शासन के निर्देश के बाद भी आज तक रिपोर्ट शासन को नहीं जा पाई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और नवंबर 2021 में इस बात का संज्ञान लेते हुए जो तत्कालीन MD थे श्री दीपक रावत जी, उन्होंने शासन को पत्र लिखा था कि इनकी जांच किसी उच्च स्तरीय एजेंसी कराई जाए। इनका जो मामला है, अगर ये MD बन गए हैं इस टाइम, तो ये निश्चित तौर पे अपना कहीं ना कहीं हक जो है अपने हित में अपने हक में रख करके जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो जांच भी आज तक ठंडे बस्ते में चलेगी। हमारा कहना यह है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जिनके खिलाफ ट्रांसफार्मर घोटाला लंबित है, कई ट्रांसफार्मर घोटाले, उनकी गुणवत्ता के मामले में इनकी जांच चल रही है और एक जांच इनके खिलाफ और हुई थी जिसमें इन्होंने अपने को मिली भगत करके सेटिंग वेटिंग करके क्लीन चिट ले ली थी। हमारा कहना है कि क्या प्रदेश के अंदर ईमानदार अधिकारी नहीं? ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिखते हैं, करोड़ों रुपए की डील करके MD जैसे पद को हथिया लेते हैं। हमारा सरकार से ये कहना है और राजभवन से भी कहना है हमारा। आज हम राजभवन से हम इस बात की गुहार लगाएंगे कि इनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच हो और जब से इनको पिटकुल का चार्ज दिया गया, अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया, उस कार्यकाल की जो 4-5 महीने का जो कार्यकाल है उसकी भी व्यापक रूप से जांच होनी चाहिए, जिससे सारा का सारा सत्य जनता के सामने है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार। गुरुद्वारा के इर्द गिर्द अभी भी 5 फीट बर्फ है। गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा ने बताया कि हेमकुंड साहिब के मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने के बाद सेना इंजीनियरिंग कोर के जवान हेमकुंड की बर्फ हटाने के लिए पहुंचेंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।